स्कॉट नाइट ने धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जैसी आपकी इच्छा माय लेडी। उसकी बात सुनकर भी गिसलन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो मन ही मन बोला, अगर तुम लोग इस तरह खेलना चाहते हो तो ठीक है। उसने भी अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, लगता है अब मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। कमरे के अंदर अचानक तनाव भर गया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए, लड़ाई के लिए तैयार। स्कॉट नाइट हल्की मुस्कान के साथ गिसलन को घूर रहा था, लेकिन गिसलन को उसके चेहरे का वो भाव अजीब लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और तभी अचानक उस नाइट के पीछे खड़ा आर्मर टूटकर फट गया और उसके अंदर छिपा एक आदमी बिजली जैसी रफ्तार से बाहर निकला। उसने सीधे तलवार घुमाकर उस सोफे पर वार किया जहां अभी कुछ सेकंड पहले गिसलन बैठा था। उसी पल गिसलन ने पूरी ताकत से उठकर उसके सीने पर एक भयंकर लात जमा दी। लात इतनी जबरदस्त थी कि वो आदमी सोफे समेत उड़ता हुआ सीधे खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरा। ये नजारा देखकर स्कॉट नाइट और अमेलिया दोनों दंग रह गए। गिसलन ने तलवार घुमाते हुए ताना मारा, वाह, पहले इतनी शालीनता दिखा रहे थे और फिर अचानक सरप्राइज अटैक। सच में क्या घटिया मेहमाननवाजी है। इतना कहकर उसने सीधे स्कॉट नाइट पर हमला कर दिया और बोला, क्या रेफोल्ड के लोगों को चिवैलरी का मतलब भी नहीं पता? मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? नाइट ने उसकी तलवार रोकते हुए शांत स्वर में कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी लॉर्ड गिसलन। बिना बताए यहां घुस आना, आते ही पैसों की मांग करना। आपने खुद अपने व्यवहार के बारे में जरा भी नहीं सोचा। ऐसे आदमी के साथ सम्मान से बात करने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने गिसलन की तलवार को अपने हाथ से मोड़कर पकड़ लिया और उसी समय पलटवार कर दिया। गिसलन फुर्ती से साइड में हट गया, फिर घूमकर उसकी तलवार पर जोरदार किक मारी और तुरंत उसकी छाती पर दूसरी लात जड़ दी। दोनों एक दूसरे से दूर जा खड़े हुए। स्कॉट नाइट मन ही मन सोचने लगा, मैंने सुना था कि यंग लॉर्ड गिसलन सिर्फ बातें बनाता है, उसके पास असली स्किल नहीं है, लेकिन इसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। उसी समय पीछे से अमेलिया गुस्से में चिल्लाई, बेनाफ, तुम कर क्या रहे हो? और वो भी इस घटिया गुंडे के सामने जो कुछ भी नहीं जानता। माय लेडी। नाइट कुछ बोलने ही वाला था कि अमेलिया और जोर से बोली, अगर खुद को मेरा स्वॉर्ड मानते हो तो अभी इसी वक्त इसका सिर मेरे सामने लाकर रख दो। उसकी बात सुनकर नाइट कुछ पल शांत रहा, फिर उसने तलवार सामने करते हुए कहा, मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आओ गिसलन। गिसलन हंस पड़ा, तुम तो बस एक स्कॉट नाइट हो, मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाइट की आंखों में हल्का गुस्सा चमका, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आसान बना रहा था, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। और अगले ही पल वो इतनी तेजी से गायब हुआ कि गिसलन पलक झपकते ही उसे अपने सामने देखकर चौंक गया। उसने तुरंत साइड में हटकर वार से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके गाल पर हल्का कट लग गया। गिसलन मन में बोला, यह आदमी बहुत तेज है। उधर नाइट पूरी एकाग्रता के साथ लगातार वार पर वार किए जा रहा था। उसकी तलवार हवा चीरती हुई हर दिशा से गिसलन को निशाना बना रही थी, लेकिन गिसलन भी हर अटैक को एक एक करके ब्लॉक कर रहा था। दोनों को बराबरी से लड़ते देखकर अमेलिया अविश्वास में बोली, गिसलन, जिसे लोग सिर्फ एक गुंडा कहते हैं, वो बेनाफ के सामने बराबरी से कैसे लड़ सकता है? लेकिन नाइट ने फिर सीधा हमला किया। इस बार गिसलन ने उसकी तलवार को साइड में धकेलकर अपनी तलवार के गार्ड में फंसा लिया और बिजली जैसी रफ्तार से उसकी गर्दन तक पहुंच गया। नाइट थोड़ा चौंका, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाकर गिसलन की तलवार को जकड़ लिया और दूसरी तलवार से पलटवार कर दिया। गिसलन फिर पीछे हटकर बच गया। फिर वही मूव। गिसलन बुदबुदाया। वो अपनी तलवार छुड़ाने के लिए पहले जैसा मूव करने ही वाला था कि अचानक नाइट के आसपास जबरदस्त माना इकट्ठा हो गया। उसने गिसलन की चाल रोक दी और बोला, यह ट्रिक दूसरी बार काम नहीं करेगी। इतना कहते ही उसने गिसलन को जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन से टकराते ही गिसलन के पूरे शरीर में दर्द दौड़ गया, लेकिन नाइट ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और फिर से हमला कर दिया। गिसलन ने तुरंत अपनी टांग उसकी तलवार पर रखी और पीछे की तरफ पलटी मारकर दूरी बना ली। तो इसने मुझे माना से रोका, गिसलन ने सोचा। नाइट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, यंग लॉर्ड गिसलन, आपके बारे में जो सुना था आप उससे काफी अलग हैं। अब समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि किसी इंसान की असली पहचान उससे लड़ने के बाद ही पता चलती है। उसने गिसलन की तलवार की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप किसी स्कूल में सीखी हुई नहीं लगती। ये असली युद्धों में निखरी हुई कला है। क्या तुम बारबेरियन से लड़ते रहे हो या फिर तुमने उनका स्टाइल अपना लिया है? वो आगे बोला, ऐसी तकनीकें कैओटिक बैटलफील्ड में काम आ सकती हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं। तुम्हारा अंत यहीं होगा। गिसलन गहरी सांस लेते हुए मन में सोच रहा था। पतली ब्लेड की लगातार थ्रस्टिंग, हर वार सीधे सिर को निशाना बना रहा है। इससे दूरी और टाइमिंग का अंदाजा बिगड़ जाता है और क्लोज रेंज में साइज का फर्क इसे और मुश्किल बना देता है। सच कहूं तो अभी मुझे इससे लड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी माना की रस्सी एक्टिव की। नाइट के पीछे गिरी तलवार अचानक हवा में उठी और माना की रस्सी से बंधकर तेज रफ्तार में उसकी तरफ उड़ गई। माना स्ट्रिंग! नाइट चौंक पड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। तलवार का पिछला हिस्सा सीधे उसके सिर पर लगा। उसी समय गिसलन भी उसके सामने पहुंच गया और पूरी ताकत से घुटना उसके चेहरे पर दे मारा। क्रैक! नाइट की नाक टूट गई। वो हैरान रह गया, इसने अभी क्या किया? पीछे से अमेलिया चीखी, बेनाफ! गिसलन ने ऊपर से तलवार पकड़कर फिर जोरदार वार किया, लेकिन नाइट ने किसी तरह तलवार रोक ली और झटके से गिसलन को दूर धकेल दिया। फिर उसने पीछे मुड़कर कहा, माय लेडी, आपको यहां से तुरंत जाना होगा।
अब मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि अब मैं पूरी ताकत लगाने वाला हूं। गिसलन मुस्कुराया। अब आई ना बात, मैं भी यही देखना चाहता था। उसकी आंखें चमक रही थीं। काफी समय बाद कोई इतना दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी मिला है। उधर अमेलिया भागते हुए मन में गुस्से से सोच रही थी, गिसलन की हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। आखिर किस बेवकूफ ने मर्चेंट गिल्ड की सारी जानकारी लीक की। बिना किसी के बताए इस पागल को इतनी डिटेल कैसे पता चली। वो आगे सोचने लगी। लोग कह रहे थे कि उसने और को मारा, अपनी बहन को बचाया, यहां तक कि लोग इस फैमिली के वारिस को भी हरा दिया। मुझे लगा था ये सब बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें होंगी, लेकिन क्या ये सब सच है? तभी उसने घबराकर पीछे देखा। जिन गार्ड्स को उसने पहले से तैनात किया था वे सभी मरे पड़े थे और उनके बीच खड़ी थी गिसलन की मेड बेलिंडा। अमेलिया दंग रह गई। पेडियम की मेड, तुम यहां क्या कर रही हो? बेलिंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पलक झपकते ही अमेलिया के पीछे पहुंची और उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। चुप रहो। अमेलिया उसकी स्पीड देखकर कांप उठी। बेलिंडा ने उसके होठों के पास बैठी मकड़ी हटाते हुए कहा, अरे ये घटिया मकड़ी अभी भी तुम्हारे साथ है? फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे अच्छी तरह याद है एंगेजमेंट सेरेमनी का समय। तुम्हारे भाई बहन तुम्हें इन मकड़ियों की वजह से परेशान करते थे। बदला लेने के लिए तुमने खुद इन्हें पालना शुरू किया था, शायद अपना डर छुपाने के लिए या आत्मविश्वास दिखाने के लिए। उसने मकड़ी को जमीन पर फेंक कर पैर से कुचल दिया। माफ करना माय लेडी, लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। फिर उसने धीरे से कहा, तो क्या मुझे आपका सहयोग मिल सकता है? उधर वापस गिसलन और नाइट की लड़ाई जारी थी। गिसलन महसूस कर सकता था कि आसपास की हवा भारी हो चुकी है। नाइट के शरीर से निकलता माना पूरे कमरे को दबाव से भर रहा था। नाइट बोला, तुमने मुझे एंटरटेनिंग कहा। यह किसी लोभी मर्चेंट की तरह लगता है और तुम खुद को नोबल कहते हो? गिसलन ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल मैं नोबल हूं और मुझे नहीं लगता कि यह बात मुझे तुम्हारे जैसे मामूली स्कॉट नाइट को समझानी चाहिए। यह सुनते ही नाइट का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर वो दहाड़ा, यंग लॉर्ड गिसलन, नोबिलिटी का अपमान मत करो। और उसी क्षण वो पागलों की तरह लगातार वार करने लगा। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गिसलन भी चौंक गया, लेकिन वो हर वार से बचते हुए मन में सोच रहा था, यह आदमी लगातार दबाव बना रहा है, एक पल भी पीछे नहीं हट रहा। आखिर गिसलन थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, बहुत हो गया। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार नाइट की तलवार पर मारी, जिससे उसकी ब्लेड साइड में हट गई। फिर बिजली जैसी तेजी से उसने अपनी तलवार का निशाना बदलकर सीधे उसके चेहरे की तरफ घुमा दिया। लेकिन नाइट ने तुरंत अपनी तलवार सामने लाकर वार रोक लिया और झटके से गिसलन की तलवार दूर कर दी। तो यही था तुम्हारा फाइनल अटैक? उसने ताना मारा और अगले ही पल उसका वार गिसलन को लग गया। चारों तरफ खून बिखर गया। नाइट चौंक पड़ा। इसने खुद को चोट खाने दिया। सिर्फ मेरे ब्लेड को हटाने के लिए अपने कंधे का इस्तेमाल किया। लेकिन गिसलन रुका नहीं। वो फिर उसकी तरफ टूट पड़ा। नाइट गंभीर आवाज में बोला, सच में आखिरी पल तक मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। उसने गिसलन की तलवार फिर साइड में धकेली और जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। यही फर्क है मेरे और उस इंसान में जो सिर्फ मनोरंजन के लिए तलवार उठाता है। गिसलन दूर जाकर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के बीच भी मुस्कान थी। ओवरवेलमिंग स्पीड, लंबी रेंज, लगातार दबाव। यह आदमी लड़ाई के पूरे फ्लो को कंट्रोल करता है। क्लैश के वक्त ये ऐसा एहसास देता है जैसे तलवारें लॉक हो गई हों। और अभी मेरे पास इतना माना नहीं कि मैं इसकी ताकत को सीधे काउंटर कर सकूं। उसने धीरे धीरे उठते हुए सोचा, लेकिन एक चीज है जिसे तुमने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। थर्ड कोर रिलीज। अचानक उसके शरीर से भारी मात्रा में माना फूट पड़ा। उसने नाइट की तलवार को रोका और ऊपर से नीचे घुमाते हुए इतनी ताकत से झटका कि उसकी तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। नाइट अविश्वास में चिल्लाया, इतना सारा माना लड़ाई के बीच में? गिसलन उसी समय उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, रुक जाइए। गिसलन की तलवार नाइट के सिर में घुसने से ठीक पहले रुक गई। पीछे बेलिंडा खड़ी थी और उसके खंजर की धार अमेलिया की गर्दन पर लगी हुई थी। अमेलिया की आंखों में आंसू थे। ले लो वो 10,000 गोल्ड और बस यहां से चले जाओ। गिसलन ने लंबी सांस ली और बोला, अगर शुरू में ही अच्छे से दे देती तो इतनी परेशानी नहीं होती। पीछे से बेलिंडा हंसते हुए बोली, माय गुडनेस, ये तो किसी प्रेमी जोड़े की लड़ाई जैसी लग रही है यंग मास्टर। गिसलन हल्का मुस्कुराया, हम दोनों की राय में बस थोड़ा सा फर्क है। फिर वो अमेलिया के पास पहुंचा और नीचे झुककर बोला, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है अमेलिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। जो फीस पहले 10,000 गोल्ड थी अब बढ़कर 20,000 गोल्ड हो चुकी है।